नमस्ते। मैं बीटीटी लॉयर्स से बद्रीनाथ थुंगाथुर्ती हूँ। फैमिली लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 सेक्शन 98 ए में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया है। विशेष रूप से अदालती उपस्थिति के नियमों को परिवारों के लिए कानूनी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए मानकीकृत किया गया है। ये बदलाव, जो 10 जून 2025 को पूरी तरह से लागू हुए, तलाक की प्रक्रिया को कम तनावपूर्ण बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मुख्य अपडेट यूनिवर्सल नॉन अटेंडेंस है। पहले फाइलिंग के तरीकों और बच्चों के आधार पर आवश्यकताएं अलग अलग होती थीं। अब वह अंतर खत्म हो गया है। चाहे आप एकल या संयुक्त आवेदन दाखिल करें, आवश्यकताएं समान हैं। अदालत अब पक्षों की उपस्थिति के बिना एकल तलाक आवेदनों पर निर्णय ले सकती है, भले ही उसमें बच्चे शामिल हों। हालांकि अब डिफॉल्ट रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां आपको या आपके वकील को सुनवाई में शामिल होना होगा। इनमें शामिल हैं आपका अनुरोध, यदि आपने अपने आवेदन में विशेष रूप से बताया है कि आप उपस्थित होना चाहते हैं। एक आपत्ति, यदि दूसरा पक्ष उनकी अनुपस्थिति में तलाक की सुनवाई का विरोध करता है। विवादित तलाक के लिए या जब तामील के मुद्दे हों, जैसे कि लापता जीवन साथी को ढूंढना, तब भी उपस्थिति आवश्यक है। अंत में, यदि रजिस्ट्रार को 12 महीने के अलगाव के संबंध में अधिक सबूतों की आवश्यकता होती है, तो वे उपस्थिति का अनुरोध कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपस्थिति आवश्यक होने पर भी अदालत लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई की ओर बढ़ गई है। आप अपने घर या कार्यालय से शामिल हो सकते हैं, जो हमारी फर्म के AI/टेक फॉरवर्ड मॉडल के अनुरूप है। सेक्शन 98 ए के 2025 का अपडेट कुशलता के लिए एक बड़ी जीत है, ये स्वीकार करते हुए कि अनिवार्य उपस्थिति हमेशा आवश्यक नहीं होती है। इस आवश्यकता को हटाकर अदालत माता पिता को अदालती पेशी के बजाय महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे रही है। हमारा आदर्श वाक्य विश्वास, भरोसा और पारदर्शिता है। देखने के लिए धन्यवाद और अपने अधिकारों के बारे में सूचित रहें।